आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का हिंदी होता है पाचन तंत्र। आखिर सिस्टम कोई भी चीज़ का हो, कोई भी पूर्ण रूप से कोई कार्य करता है, अनेक पार्ट मिलकर, विभिन्न भाग मिलकर कोई कार्य को पूर्ण रूप से करता है तो उसे एक सिस्टम कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि बहुत आपको मज़ा आने वाला है आज, क्योंकि आप लोग के मन में बहुत सारा सवाल रहता होगा कि हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो धुआंधार ढकार क्यों आता है, बच्चे जब उल्टी करते हैं तो दही के रूप में क्यों करते हैं, बूढ़े लोगों को दही देना चाहिए, ठंडे चीज़ देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आपका आज सॉल्यूशन मिलने वाला है। हम लोग इनो का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, हमारे जो अपेंडिक्स होता है वह क्या होता है और किधर होता है, पित्त का क्या कार्य होता है, अग्नाशय का क्या कार्य होता है, उससे क्या कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा एंजाइम निकलता है। तो हम लोग रात में जब सोते हैं तो दिन में ब्रश क्यों करते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हम देने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। तो इस तरह के बहुत सारे जो है आपका डाउट आज क्लियर होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। हम शुरू करते हैं आज पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि सभी चीज़ों का पाचन नहीं होता है। जैसे जल का पाचन नहीं होता है, खनिज का पाचन नहीं होता है, विटामिन का पाचन नहीं होता है। ये सब इन सबों का कण इतना छोटा छोटा है कि डायरेक्ट ये अवशोषण होता है, इसका पाचन नहीं होता है। पाचन होता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का। हम लोग का पाचन सिस्टम जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा, गुहा मीन्स जगह, तो मुख गुहा से शुरू होता है और ये ग्रास नली के होते हुए यह सीधे आमाशय में जाता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के बाद बड़े आंत में जाता है, उसमें भी 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। कोलोन भी ऊपर जाता है तो असेंडिंग, आपका क्षैतिज में है तो ट्रांसवर्स, नीचे है तो डिसेंडिंग, तो और थोड़ा सा बचता है तो सिग्मोइड कोलोन। तो ये सब आपको, और जो नीचे वाला जो भाग आ जाता है वो रेक्टम होता है, और जो सबसे नीचे जिसे मलाशय कहते हैं, और सबसे नीचे होता है वो एनस होता है, गुद्दा होता है। तो इस तरह से आपको पूरी चीज़ों की जानकारी आज हम देने वाले हैं, कौन से भाग से कौन सा एंजाइम निकलता है, कैसे कैसे हम लोग का पाचन। तो मुख गुहा, पूरे आहार नल की लंबाई 32 फीट यानी 9 मीटर होती है। ग्रास नली देखिए, ये है ग्रास नली 25 सेंटीमीटर, इसे एसोफेगस कहते हैं। इसमें भोजन जब मुख गुहा में जब चबाते हैं तो वह धीरे धीरे आता है ग्रास नली में। ग्रास नली में अचानक नहीं आता है, धीरे धीरे। उस क्रिया को क्रमानुकुंचन कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस, क्रमानुकुंचन। तो धीरे धीरे वह आता है। जब मुख गुहा में हम लोग भोजन को चबा देते हैं तो वह बोलस के रूप में हो जाता है। तो आमाशय तक भोजन बोलस के रूप में ही रहता है। तो अगर हम लोग के मुंह में कीड़ा उड़ा या कंकड़ उंकड़ आ जाता है तो हम लोग उसे उलट देते हैं, उल्टी कर देते हैं तुरंत, तो वह बोलस ही रहता है। और बोलस आमाशय में घुसता है। आमाशय 3 प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है पेट, जो ऊपरी परत है, इसे हम लोग उदर कहते हैं। उदर यानी जैसे गणेश जी हैं तो लंबोदर, लंबा उदर। और भीतर के पार्ट को आमाशय कहते हैं। तो आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर चूँकि कार्डियक हृदय के पास में है तो कार्डियक, सबसे ज़्यादा भोजन जो है 4 घंटे तक आमाशय में ही रहता है। सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं कार्डियक, इससे HCl निकलता है या भोजन अम्लीय बनाता है, कार्डियक। बीच वाला जो भाग होता है वो उसे कहते हैं फंडिक। इसी में कांटेनुमा, देखिए ये संरचना है, कांटेनुमा संरचना। ये कांटेनुमा संरचना जो होती है इसे रूजी कहते हैं। जब हम लोग देर तक खाना नहीं खाते हैं ना तो यही रूजी खड़ा हो जाता है, हम लोग को चुभने लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि अरे पेट गड़ रहा, तो यही भूखा रहने से यही खड़ा हो जाता है। ये बीच वाला भाग होता है। पेट के 3 हिस्सा हम बांटे हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और पाइलोरिक में हमारा जठर ग्रंथि पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उससे जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। और उस जो जठर रस होता है उसमें एंजाइम होता है, वह 2 प्रकार के होते हैं, रेनिन एंजाइम और एक पेप्सिन एंजाइम। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं पाइलोरिक,
गैस्ट्रिक ग्लैंड रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो क्या होता है वो सीधे दूध को दही में कन्वर्ट करता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। बच्चा को दूध पिलाते हैं ना, तो रेनिन एंजाइम क्या करता है, पेट में जाकर उसे दही में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए बच्चा को देखते हैं तुरंत दूध पिलाइए, तुरंत उसे उल्टी हो जाता है, तो वह दही के रूप में होता है। तो ये रेनिन एंजाइम करता है। पेप्सिन क्या करता है कि यह पेप्सिन जो है ये देखिए प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं, तो प्रोटीन का हम बताएं ना कि पाचन होता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। प्रोटीन डायरेक्ट नहीं पचता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का काम करता है ये पेप्सिन एंजाइम। तो आपको बताएं कि अमाशय के जो थर्ड पार्ट होता है पाइलोरिक, उससे गैस्ट्रिक ग्लैंड निकलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में रेनिन और पेप्सिन 2 एंजाइम होते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया आपका अमाशय। अमाशय से ही लगा हुआ देखिए, इधर आपको देख रहा होगा ये जो है त्रिभुजाकार, इसे लीवर कहते हैं, लीवर। और यही लीवर जो है पित्त का निर्माण करता है। आपको लीवर पढ़ाए भी होंगे कि इसमें जब छुड़ा उड़ा मार दीजिएगा तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से यह कोशिका विभाजन कर लेता है। जब मस्तिष्क पढ़ा रहे थे उस समय, तो आप ना स्वाता ठीक। तो यही लीवर जो है वो पित्त का निर्माण करता है। और ये जो देख रहे होंगे गोल सा, ये पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर। ये पित्ताशय जो है वो पित्त को स्टोर करता है। तो क्वेश्चन पूछा कि पित्त को स्टोर कौन करता है, तो वो पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। इसी में कभी कभी पत्थर वगैरह हो जाता है, स्टोन, तो इसको काट के डॉक्टर निकाल देता है। और ये जो पित्त है, ये जो लीवर है, वो लीवर क्या करता है, पित्त का निर्माण। और लीवर क्या करता है कि वसा को भी पचाने का काम करता है। और देखिए, और इधर जो है ये दायां साइड है, ये बायां साइड है। तो बायां साइड में होता है आपका पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, दायां साइड में होता है आपका लीवर। तो ये अग्नाशय जो है, ये अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है। अग्नाशय को पूर्ण पाचक एंजाइम जिसे कहते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है, जिसे लैट कहते हैं। L4 लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, A4 एमाइलेज जो स्टार्च का पाचन करता है, और T4 ट्रिप्सिन जो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। देखिए यहाँ पे आपको देखिए, अमाशय में आप जाइए तो आपको पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल रहा है, लेकिन ट्रिप्सिन एंजाइम जो निकलता है पैनक्रियाज से, वह पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। यानी प्रोटीन से पेप्टोन और पेप्टोन से पेप्टाइड, पेप्टाइड में बदल रहा है कौन, ट्रिप्सिन एंजाइम। और जो लार ग्रंथि है हमारा, जो मुख गुहा से जो लार ग्रंथि निकलता है, वह 3 जोड़े में निकलता है। सबसे पहला जो सबसे बड़ी जो होती है लार ग्रंथि, उसे पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। लार ग्रंथि एक्चुअली, लार एक दिन में व्यक्ति को लगभग 1.5 लीटर लार निकलता है। तो 1.5 लीटर लार निकलता है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो 1.5 लीटर लार क्यों नहीं निकल सकता है। बच्चे सबके तो देखते हो कि बहुत ज़्यादा लार निकलता है, उन लोग में ये पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। और एक और होता है सबलिंगुअल, और एक और होता है सबमैंडिबुलर। तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैरोटिड ग्रंथि पूछती है। तो ये जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि में, यही जो पैरोटिड ग्रंथि देख रहे हैं ना, यही सांप में जहर का काम करता है। तो और लार ग्रंथि जो है, उसमें जो मुख गुहा है, उसमें 4 प्रकार के एंजाइम भी निकलते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम जो जीवाणुनाशी होता है, जैसे हम लोग, जैसे मजूर उजूर या हम लोग भी कभी कभार कुछ काम करते रहते हैं और कोई कुछ देता है, तो हम लोग हाथ ऐसे झाड़ झूर के खा लेते हैं। तो खा लेते हैं तो उसमें जीवाणु वाणु जो रहता है ना, वो लाइसोजाइम जो है वो मार देता है उसको। चूँकि अंदर से लाइसोजाइम निकल ही रहा है, हम लोग का हाथ गंदा भी रहता है, तो हम लोग कुछ खा लेते हैं। बच्चा उच्चा भी देखते होंगे मट्टी उट्टी कुछ भी खा लेता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम उसको बहुत ज़्यादा निकलता है, जिस वजह से उसको कोई रोग वोग नहीं होता है, वो जीवाणु को नाश कर देता है। तो लाइसोजाइम, यही जब रात में हम लोग जब सोते हैं तो लाइसोजाइम एंजाइम निकलना बंद हो जाता है, जिसके कारण से दांत के ऊपर जीवाणु वगैरह भर जाता है, कीटाणु। तो हम लोग सुबह में ब्रश करते हैं। तो सुबह में ब्रश क्यों करते हैं समझ में आपको आ रहा हो, क्योंकि दिन भर हम लोग का मुंह चलते रहता है, कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो जिससे लाइसोजाइम एंजाइम बनते रहता है, तो जीवाणुओं को नाश करता है। रात में हम लोग का मुंह शांत रहता है, हम लोग सो जाते हैं, तो लाइसोजाइम एंजाइम भी बनना बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है तो सुबह में हम लोग को ब्रश करना अनिवार्य होता है, नहीं तो मुँह से बदबू आने लगता है। टाइलिन एंजाइम होता है, इसे यह जनरली क्वेश्चन पूछता है, बच्चों रट लेते हैं इसे कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम। आपको पता चल रहा होगा कि 4 प्रकार के एंजाइम निकलता है, केवल टाइलिन ही नहीं होता। तो टाइलिन और डायस्टेज, यह स्टार्च का पाचन करता है।
स्टार्च बोले तो जो छिलका उलका देखते हैं गेहूं का या चावल का, उस सब में स्टार्च होता है, मंड जिसको कहते हैं, तो उसका पाचन करता है टाइलिन और डाइस्टेज। और म्यूकस जो है वो भोजन को चिपचिपा बना देता है, म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। और यहाँ से भी देखिए स्टार्च का पाचन एमाइलेज कर रहा है, तो जैसे बहुत सारा चीज़ है जो जल्दी जल्दी में हम लोग खा लेते हैं, तो यहाँ से अगर नहीं पचता है, टाइलिन और डाइस्टेज इसको नहीं पचा पाता है, तो यही अग्नाशय में आकर यह क्या करता है कि इसे एमाइलेज एंजाइम पचा देता है स्टार्च का पाचन। आप लोग स्क्रीनशॉट अभी मत लीजिएगा, स्क्रीनशॉट उन्हीं बच्चों को फ़ायदा करेगा जो हमारा पूरा वीडियो लास्ट तक देखेगा, क्योंकि हम हर एक पॉइंट को समझाते हैं। तो आपको अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकला, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट को पचाता है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। ये पेप्टोन कहाँ से आया, ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदला और ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल दिया ट्रिप्सिन एंजाइम। तो यहाँ तक अग्नाशय तक हम लोग आ गए। चूँकि भोजन जब हम लोग खाते हैं तो चिबाने के बाद यह बोलस के रूप में होता है, और बोलस के बाद जब हमारा यहाँ तक आपका पेट के नीचे जैसे ही जाता है, यानी अमाशय के नीचे, तो यह कायम के रूप में बदल जाता है, कायम के रूप में। तो हम लोग जब खाना वाना खाते हैं कभी कदाल तो उल्टी कर देते हैं, तो उल्टी करते हैं तो वह कायम ही निकलता है, जो वोमिटिंग में निकलता है तो वह कायम ही रहता है, तो कायम के रूप में होता है। तो कायम तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो भोजन यहाँ से आते हुए जब छोटी आंत में पहुंचता है तो मुख्य रूप से भोजन का जो अंतिम पाचन होता है वह छोटी आंत में ही होता है। इसलिए गांव देहात में आप लोग देखते होंगे कि मुर्गा उर्गा काटता है तो उसको कहता है कि ये पचौनी है, तो पचौनी एक्चुअली छोटी आंत को, चूँकि यही पचाने का काम करता है तो उसी को लोग पचौनी कहता है। तो पचौनी तो छोटी आंत का लेकिन एक खासियत है, ये भोजन को अम्लीय रूप में नहीं पचाता है, इसको क्षारीय रूप में करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से तो भोजन चूँकि HCl यहाँ से निकल रहा, तो यहाँ तक तो भोजन अम्लीय है। इसीलिए देखते हैं कभी कदाल उल्टी आप लोग करते होंगे, तो उल्टी करते हैं तो चूँकि यहाँ पे अम्ल है, तो अम्ल एसिडिटी है, तो यहाँ से भोजन जब निकलता है तो नाक आँख मुँह सब लहरने लगता है। तो लहरने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको कि इनो देते हैं। तो इनो में एक्चुअली होता क्या है MgOH हॉल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो अम्लीय को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय होता है, तो क्षारीय अम्लीय मिलकर उदासीन बना देते हैं, तो इसलिए हम लोग इनो का प्रयोग करते हैं। तो भोजन जब तो आप लोग के समझ में आ रहा हो कि नाक मुँह क्यों लहरता है, क्योंकि जैसे भोजन अंदर जाता है उसके बाद जब निकलता है तो वो HCl के साथ निकलता है, तो लहरेगा ही। उसके बाद जब चूँकि भोजन इसमें जा रहा है तो इसमें जाने के लिए छोटी आंत को कहना है कि हमको भोजन क्षारीय करो, तो क्षारीय करने के लिए देखिए यहाँ पे पित्ताशय है, ये पित्ताशय है, ये लीवर इसको बनाता है, पित्ताशय में पित्त स्टोर रहता है। और चूँकि छोटी आंत 3 प्रकार के होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। प्रथम भाग को ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम से कोई एंजाइम नहीं निकलता है, केवल 2 हार्मोन निकलता है, एक कोलेसिस्टेकाइनिन हार्मोन और एक सेक्रेटिन हार्मोन। तो कोलेसिस्टो देखिए यहाँ देखिए छोटी आंत में ड्यूडेनम, कोलेसिस्टोकाइनिन जो पित्त निकालने के लिए उसे उत्तेजित करता है। यहाँ से जो हार्मोन निकलता है वो यहाँ का इंडिकेट करता है कि जल्दी से पित्त निकालो, इधर से भोजन आ रहा है, तो पित्त जैसे निकालता है तो भोजन को क्षारीय बनाता है। और एक होता है सिक्रेटिन हार्मोन, ये अग्नाशय से एंजाइम निकलवाता है। सिक्रेटिन हार्मोन छोटी आंत में ही होता है, ड्यूडेनम के पार्ट में। तो आपको पूछेगा कि ड्यूडेनम में क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है या नहीं, तो नहीं निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, तो सेक्रेटिन हार्मोन निकलता है और कोलेसिस्टेकाइनिन हार्मोन निकलता है। कोलेसिस्टेकाइनिन हार्मोन पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करता है, उकसाता है, और सेक्रेटिन हार्मोन है जो अग्नाशय को कहता है कि तुम एंजाइम छोड़ो, तो ये लाइट एंजाइम छोड़ता है जो तीनों चीज़ों का पाचन करता है। तो उसके बाद ड्यूडेनम से जेजुनम में आता है भोजन, ये छोटी आंत में ही चल रहा है। और जेजुनम में भी कोई एंजाइम नहीं निकलता है। जेजुनम केवल रास्ता चौड़ा देता है, रास्ता देता है, अच्छा खासा रास्ता। देखिए यहाँ से ये पूरा जेजुनम वाला पार्ट है, तो ये रास्ता अच्छा खासा देता है जिससे भोजन आसानी से जाए। और उसके बाद आता है इलियम में। भोजन कहाँ गया, इलियम में। जब इलियम में भोजन आ जाता है तो इलियम में 5 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं 5 प्रकार के हार्मोन। अब मेन रूप से भोजन का पाचन यही होता है इलियम में, यानी कि छोटी आंत का 3रा भाग में, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3rd पार्ट में, इलियम में। इलियम में क्या होता है कि यहाँ पे पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। इलियम जो देख रहे हैं ये अंगुली न्यूमस संरचना जैसी होती है, इसे भिलाई कहते हैं। भिलाई ही अवशोषण का कार्य करता है।
और पाचन 5 हार्मोन इससे निकलता है, जिसमें एक इरेप्सिन मुख्य होता है जो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलता है। अब देखिए पेप्टाइड कहाँ से आ गया, तो देखिए पेप्सिन एंजाइम निकला, पेप्सिन क्या किया, अमाशय से निकला, तो पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ा। उसके बाद जब पेप्टोन में टूट गया तो पेप्टोन को अग्नाशय का जो है एमाइलेज एंजाइम, अग्नाशय से निकलने वाला, वो पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ दिया। और पेप्टाइड जो टूटा हुआ है अभी, वो पेप्टाइड एमिनो एसिड में तोड़ देता है इरेप्सिन एंजाइम, इरेप्सिन हार्मोन। और होते हैं जैसे गलेक्टोज हो गया, वो गलेक्टोज में बदलता है, मल्टेज हो गया, मल्टोज हार्मोन में बदल देता है, सुक्रेज हो गया, सुक्रोज में। तो इस तरह से 5 हार्मोन भी निकलता है इससे, किससे, इलियम से। तो आपको पूछ देगा कि गलेक्टोज से क्या बनता है, तो क्या कहिए, गलेक्टोज, गलेक्टेज से गलेक्टोज, मल्टेज से मल्टोज, इस प्रकार से। इरेप्सिन पूछ देगा हार्मोन किससे निकलता है, तो आप बताइएगा छोटी आंत के 3rd पार्ट इलियम से। तो ये हो गया आपका। अभी तो भोजन यहाँ तक पच चुका है। अब जैसे ही जब बड़ी आंत में प्रवेश करते हैं, तो बड़ी आंत में एक्चुअली होता क्या है कि जो सबसे पहला पार्ट जो देख रहे हैं, यहाँ से देखिए छोटी आंत से बड़ी आंत में, ये होता है सिक्कम। इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट को सिक्कम, सिक्कम कहते हैं। और इसी सिक्कम से नीचे लटका हुआ रहता है जो अपेंडिक्स होता है। ये अपेंडिक्स एक्चुअली होता क्या है कि जानवरों में बड़ा होता है। पहले हम लोग भी घास भूसा खाते थे, तो हम लोग में यह कार्य करता था, लेकिन अब चूँकि हम लोग वो सब छोड़ दिए हैं, तो ये हमारा एक एक्सटर्नल पार्ट हो गया है जिसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अपेंडिक्स होता है। तो किधर है, दाईं साइड में। तो सिक्कम हो गया। सिक्कम के ऊपर का भाग ये जितना भी देख रहे हैं चौड़ा वाला, ये सब कोलोन में आता है। ये क्या है, कोलोन में। तो ये देखिए चूँकि ऊपर चढ़ रहे हैं तो असेंडिंग कोलोन ये है। तो ये देखिए ट्रांसवर्स कोलोन यहाँ पे, ये पूरा यहाँ तक। यहाँ से उतर रहे हैं तो डिसेंडिंग कोलोन। ये जो आधा वाला पार्ट है यहाँ तक, ये जो है ये वाला, तो ये हो गया आपका सिग्मोइड कोलोन। क्या हो गया, सिग्मोइड कोलोन। तो ये सिग्मोइड कोलोन हो गया। और उसके बाद जो है ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो देखिए हम कलम चाहिए, ये रेक्टम है, इसे मलाशय हिंदी में कहते हैं। तो इसी में जो भोजन अवशोषण होने के बाद, चूँकि ये बड़ी आंत का कार्य क्या है, भोजन तो यहीं अवशोषित हो गया है, पाचन हो गया इसका, तो बच गया जल। तो जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। पाचन के मतलब क्या समझते हैं, पाचन के मतलब होता है बड़े चीज़ों को तोड़कर छोटे चीज़ों में कन्वर्ट करना, यही होता है पाचन। तो ये क्या किया, पूरे को पचा दिया। उसके बाद जल का अवशोषण हो रहा है, तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। और ये जो नीचे देख रहे हैं, ये एनस है, गुद्दा। इसी में कभी कदाल आप देखते होंगे कि ये जो है ना रेक्टम वाला जो पार्ट है, ये रेक्टम मलस है। इसी में चूँकि ये जो है ना लीवर, ये बिलिरुबिन नामक एक एंजाइम निकलता है। बिलिरुबिन लैट्रिन को पीला कर देता है, तो पीला लैट्रिन होता है इसी के कारण होता है। और ये रेक्टम वाला पार्ट ही कभी कदाल मांस से बढ़ जाता है या इसमें घाव हो जाता है, तो जिसे बवासीर नाम के बीमारी कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बवासीर नाम की बीमारी क्या होता है। और चूँकि हम आपको बताएं कि इनों का प्रयोग क्यों करते हैं, जब भोजन हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो ज़्यादा खाने के बाद HCl ज़्यादा निकलता है भोजन को पचाने के लिए, तो उसलिए धुआंधार ढेकार भी आता है। HCl निकलने के कारण धुआंधार, तो हम लोग क्या करते हैं कि इनो पीते हैं। तो इनो में MgOH HALT-OH रहता है और वो कुछ और नहीं रहता है, तो वो भोजन को पचा देता है आसानी से। तो आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल गया होगा इतना कहने से। तो ये हो गया आपका पूरा। और इसी प्रकार से तो आप ओवरऑल देखिए, तो आहार नाल की पूरी लंबाई पूछेगा तो 32 फीट। उसके बाद देखिए आपको बता दें तो भोजन की प्रक्रिया कितने चरणों से गुजरती है, तो मुख्य गुहा, यहाँ से मुख्य गुहा प्रारंभ होता है। तो मुख्य गुहा के बाद आपको सीधे ग्रास नली में आएगा, ग्रास नली के बाद आपको आमाशय में जाएगा, आमाशय के बाद आपको छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत से गुद्दा। तो यही आपका प्रक्रिया है। और चूँकि शुरुआती पार्ट में जो होता है मुख्य गुहा में, वो बोलस के रूप में होता है। जब वह छोटी आंत में प्रवेश करने रहता है तो कायम के रूप में होता है। जो हम लोग उल्टी करते हैं तो कायम करते हैं। जब कंकड़ पत्थर मुंह में ही रहता है तो बोलस के रूप में हम लोग उगल देते हैं हाथ पे। तो और जो जब यहाँ तक पहुँच जाता है रेक्टम के पास, तो काइल के रूप में हो जाता है, काइल। तो कायम, काइल, बोलस, ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपको बता दिए कि आमाशय के 3 भाग होते हैं। आप लोग सोचते हैं कि तब बच्चा कहाँ रहता है सर, तब बच्चा आमाशय के नीचे रहता है, जिसे गर्भाशय कहते हैं, उसमें बच्चा पाया जाता है। तो आमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक में आपको बता दिए HCl निकलता है,
फंडिक में आपको कांटेनुमा संरचना होती है, रूजे कहते हैं। और पाइलोरिक में आपको बता दिए कि एंजाइम निकलता है 2 प्रकार के, रेनिन और पेप्सिन। उसी प्रकार से जब छोटी आंत में आते हैं तो 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में कुछ नहीं निकलता है, जेजुनम में भी कुछ नहीं निकलता है। ड्यूडेनम में केवल जो फर्स्ट भाग होता है उसमें 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक कोलेसिस्टोकाइनिन और एक सेक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है कि आपको पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करता है, और जो सेक्रेटिन हार्मोन होता है अग्नाशय से एंजाइम निकालने के लिए उत्तेजित करता है। उसके बाद जेजुनम उसको रास्ता देता है भोजन को। और जो इलियम होता है, इलियम से आपको बता ही दिए सबसे नीचे कि वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड को। पेप्टाइड को क्या करता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है इरेप्सिन नाम के हार्मोन। तो यही आपका पार्ट हो गया। फिर बड़ी आंत में आ जाते हैं तो उसमें तो कुछ है नहीं, जो जल का अवशोषण करता है। 3 प्रकार के ही होता है, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। सिक्कम होता है सबसे पहला भाग, कोलोन होता है ऊपर जा रहे हैं तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स नीचे आ रहे हैं तो डिसेंडिंग, और जो थोड़ा सा है सिस्मोइड, और नीचे आ जाते हैं तो रेक्टम, और सबसे नीचे एनस। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। हम समझ रहे हैं कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, एंजाइम क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, पित्ताशय का क्या काम होता है। देखिए कभी कदार पूछ देता है कि कौन सा पदार्थ है जो पाचन का कार्य करता है, तो पीत क्या है, पीत है। पीत पाचन का भी कार्य करता है, वसा को पचाता है, और पीत भोजन को क्षारीय भी बनाता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कदार आ जाता है आपका पाइलोरिक। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप चूँकि समझ रहे होंगे इसको, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इधर खड़ा होते हैं। आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ रहा होगा। कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। पेट के 3 भाग, छोटी आंत के 3 भाग, बड़ी आंत के 3 भाग। पेट के 3 भाग कौन कौन से हो गया, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत के 3 भाग कौन हो गया, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। बस इतना ही तो है आपका। तो ये आपको ओवरऑल समझ में आया होगा। अगला वीडियो हम लेकर आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।